नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। अमेरिका द्वारा भारत को 30 प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन बेचने पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जी हां, इस सौदे की अनुमानित लागत $3 अरब है। कई सूत्रों ने यह पुष्टि की है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका किसी गैर नाटो सहयोगी देश को ये ड्रोन बेच रहा है। इन ड्रोन पर करीब 22,000 करोड़ रुपए यानी $3 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुमानित व्यय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 में अमेरिका की यात्रा के दौरान पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत इस प्रमुख रक्षा सौदे की घोषणा की गई थी। आपको बताते चलें कि इसके बाद दोनों देशों ने इस पर बातचीत तेज कर दी और भारत को बेचे जाने वाले ऐसे ड्रोन की संख्या 10 से बढ़ाकर 30 कर दी। इनमें से प्रत्येक 10 ड्रोन नौसेना, वायुसेना और थल सेना को दिए जाएंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत और अमेरिका सरकार के बीच 30 विमानों के प्रीडेटर यानी MQ-9B खरीद कार्यक्रम पर बातचीत अंतिम चरण में है। सूत्रों ने यह भी बताया कि यह प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा बनाए रखने की क्षमता है, जिस पर विभिन्न मूलभूत समझौतों और MTCR में भारत के शामिल होने के जरिए कई वर्षों से काम किया गया है। आपको बताते चले कि भारत इस क्षमता को हासिल करने वाला पहला गैर नाटो साझेदार देश का तमगा हासिल करेगा। रक्षा उद्योग में इन आधुनिक ड्रोन का कोई सानी नहीं है। इनका निर्माण जनरल एटॉमिक्स करेगा। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान पिछले ट्रंप प्रशासन दौरान इस प्रमुख रक्षा सौदे की घोषणा की गई थी। इसके बाद दोनों देशों ने चर्चा तेज कर दी और भारत को बेचे जाने वाले ऐसे ड्रोनों की संख्या बढ़ा दी है। आपको ये भी बताते चलें कि इन अत्याधुनिक ड्रोन का वर्तमान में रक्षा उद्योगों में कोई मुकाबला नहीं है। सूत्रों ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को नाम न छापने की शर्त पर बताया कि भारत द्वारा सौदे को ठंडे बस्ते में डालने की कोई जानकारी होने से इनकार किया। आपको ये भी बता दें कि सूत्रों ने कहा कि ये ड्रोन चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की समुद्री और भूमि सीमाओं की तोड़ लेने के लिए एक मूल्यवान निगरानी संपत्ति के रूप में उभरा है। भारत के रक्षा मंत्रालय के रक्षा खरीद बोर्ड ने इस पर बैठक की थी और पिछले साल के अंत में इसे मंजूरी दे दी गई थी। और आइए अब जान लेते हैं प्रीडेटर ड्रोन की क्या है खासियत। आपको बता दें कि प्रीडेटर ड्रोन सीमाई क्षेत्रों में दुश्मन की नापाक हरकतों की टोह लेता है। साथ ही साथ खुफिया जानकारी जुटाकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला भी कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि यह ड्रोन 35 घंटे तक आसमान में टोल लेने में सक्षम है। साथ ही MQ-9B ड्रोन लगातार 48 घंटों तक उड़ान भर सकता है। यह अपने साथ एक बार में 1700 किलोग्राम तक का वजन भी लेकर काम कर सकता है। इससे फायरिंग भी की जा सकती है। भारतीय सेना इससे दक्षिण भारतीय महासागर में चीनी युद्धपोतों पर बेहतर तरीके से निगरानी कर सकेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गत दिनों प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने की योजना होल्ड पर रख दी गई थी। जी हां, क्योंकि भारत के पास इस तरह के ड्रोन को बनाने की क्षमता है। वर्तमान में भारत इजराइल के हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड कर रहा है। प्रीडेटर टाइप के ड्रोन को हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें मिसाइलों और लेजर निर्देशित बमों को निशाने पर लगाया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि सशस्त्र पेलोड के साथ एक प्रीडेटर प्लेटफॉर्म की कीमत लगभग $10 करोड़ है, लेकिन इसे सुसज्जित करने में 27 घंटे का समय लगता है। भारतीय नौसेना इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल अदन की खाड़ी से इंडोनेशिया में सुंडा जल मरुस मध्य तक समुद्री निगरानी के लिए करती है। आपको बताते चले कि भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा मार्च तक मध्यम ऊंचाई वाले यानी MALE ड्रोन का अनावरण करने की उम्मीद है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा योजना का निगरानी और लक्ष्यीकरण क्षमता के लिए भविष्य में उच्च कमाई वाले 6 उपग्रह यानी HAPS तकनीक पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत पहले ही झुंड ड्रोन यानी स्वॉर्म ड्रोन्स के निर्माण के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है, जैसा कि इस साल बीटिंग रिट्रीट समारोह में दिखाया गया था। DRDO के अलावा निजी भारतीय कंपनियां भी ड्रोन के विकास में शामिल हैं, जो इस तरह के प्रीडेटर ड्रोन बना सकती हैं। लेकिन फिलहाल अब इस काम में तेजी आ रही है। तो आपको इसको लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।